जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या लगता है आपको, अगर हार्दिक पांड्या अपने मुंबई के लिए चौथे मैच में जो कप्तानी करने उतरेंगे 7 तारीख को, अगर वो उस मैच में हार गए तो क्या वो कप्तान रहेंगे आगे? क्योंकि 3 मैच हारने के बाद में उनके सामने काफी सारी समस्याएं तो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि भैया ये अपनी कप्तानी से कोई भी इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं। मतलब एक होता है कि यार चलो ठीक है, टीम कोशिश कर रही है लेकिन हार रही है। जैसे हमने कल गुजरात का मैच देखा पंजाब के साथ में। पंजाब की टीम जो कि अच्छा नहीं खेल रही है टूर्नामेंट में, उसके बावजूद भी उन्होंने जीतने की कोशिश करी। वहीं गुजरात की टीम जो कि हार गई कल, पर दम उन्होंने आखिरी बॉल तक मारा। ये दिखाता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, बट स्टिल वही बात आ जाती है कि हार जीत आपके हाथ में नहीं है। सामने वाली टीम भी तो जीतने के लिए खेल रही है। लेकिन दूसरी चीज आ जाती है कि इंपैक्ट क्या है आपका उस गेम के ऊपर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि टीम जो होती है काफी ज्यादा नॉन इंटरेस्टेड टाइप से खेलती, और इस समय मुंबई की हालत कुछ वैसी ही हो रही है। मतलब हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में पहली बात तो ये कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। हार्दिक पांड्या की प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि सुन भी नहीं रहे। हार्दिक पांड्या तीसरे मैच में जो चीज देखने के लिए मिली, जब बंदे ने कम स्कोर होने के बाद सामने बॉलिंग भी नहीं करी आकर, तब ये चीज लगी कि शायद टीम मैनेजमेंट को हार्दिक पांड्या के ऊपर ट्रस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। और देखिए, मैं इतना जानता हूं कि जब कोई फ्रेंचाइजी या जब कोई टीम पैसों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब पर्टिकुलर रहती है ना कि भैया हमने इस चीज के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है तो हमको रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए। भाई सरकारी नौकरी तो है नहीं। तो मुंबई इंडियंस एक वैसी ही फ्रेंचाइजी है जिनको कि रिजल्ट से मतलब है, और अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो तो आपकी जवाबदेही तो तय होगी होगी। अब हार्दिक पांड्या के बारे में एक ये चीज है कि चलो, बंदे का जो एटीट्यूड है वो वाकई में नेवर से डाई वाला है। लेकिन वही एटीट्यूड जब थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो वो उस जोन में चला जाता है जिस जोन में पब्लिक को एटीट्यूड पसंद नहीं आता। देखिए, पब्लिक में जो लोग बिल्कुल भारी अपना सर ऊंचा करके चलते हैं ना हमेशा, कि नहीं हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इंडिया में ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। आप देखिए, आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, आप धोनी की बात कर लीजिए, आप गांगुली की बात कर लीजिए, आप सचिन की बात कर लीजिए, आप लक्ष्मण की बात कर लीजिए, आप द्रविड़ की बात कर लीजिए। इन लोगों को कहीं ना कहीं, अगर विराट कोहली को ही हम बस थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, नहीं तो बाकी सबके सब भयंकर डाउन टू अर्थ लोग। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन सबकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी है। हालांकि विराट कोहली ने अपने जीत के लिए लड़ने वाले एटीट्यूड के कारण, और अभी लेटली जो वो मंदिर वगैरह जाना उन्होंने शुरू किया है, उस कारण उन्होंने अपनी छवि को काफी हद तक बदल लिया है। बट हार्दिक पांड्या का अभी भी वो एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आता, वो एक बात हो गई। बट यहां पर मेन कंसर्न ये है कि टीम जो मुंबई इंडियंस है वो हार्दिक पांड्या से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। देखिए, हार्दिक पांड्या एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये मान के चलें, जब 15 करोड़ में वो खिलाड़ी को खरीदते हैं मुंबई वाले, तब वो उम्मीद करते हैं कि यार 15 करोड़ का जो ये खिलाड़ी है ये कम से कम नहीं तो 4 से 5 मैच बहुत आसानी से हम लोगों को जिताएगा। भाई 20 लाख का अगर शशांक आकर आपको एक मैच जिता के चला जा रहा है, वो भी हारा हुआ, कल पंजाब के मैच में हमने यही देखा ना। या फिर हम बात करें मयंक यादव की, जो कि मात्र 20 लाख का ही खिलाड़ी, लेकिन बॉल इतनी तेज डाल रहा है कि दुनिया का शायद ही कोई पेस बॉलर है जो इस समय मयंक यादव की तरफ देख नहीं रहा है। तो पैसा मैटर करता है, और जब आपको 15 करोड़ 16 करोड़ दिया जा रहा है और साथ ही साथ कप्तानी भी आपको प्लेट में रखकर दी जा रही है, तब उम्मीद यही की जाएगी कि भैया आप परफॉर्म करो। हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब है, हमको मतलब नहीं ग्राउंड में लोग आकर आपको क्या कह रहे हैं, या जब आप टॉस करने के लिए जा रहे हैं तब आपको लोग क्या कह रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सिंपल सीधा सा फंडा है कि भैया आप हमको रिजल्ट निकाल के दे रहे हो या नहीं दे रहे। इन दी एंड रिजल्ट मैटर्स। जो हम कहते हैं ना कि भैया ऐसा है कि आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप मौके पर जाकर फेल हो गए तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपने तैयारी कितनी करी थी। बात सिर्फ यही होती है कि भाई मौके पे तो तुम फेल हो गए। भाई आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अगर पांड्या इस टूर्नामेंट में फेल हो जाते हैं, तो आज से 4-5 साल बाद जब इस टूर्नामेंट की बात होगी, तब यही कहा जाएगा जैसे जडेजा के लिए कहा जाता है ना, कह रहे वो तो हार रहा था इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं पॉजिटिव वे में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पांड्या के फेवर में आ जाएंगी। आप इस बात का भी ध्यान रखिए। भाई हार्दिक पांड्या इन दी एंड खेल तो इंडिया का ही ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की पब्लिक में उसके लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। बट द थिंग इज, इंडिया के जो लोग हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड इन द सेंस कि आप उनको अगर रिजल्ट अभी दे दोगे तो वो आपका बू करना बंद कर देंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है आपका, आप उस कॉन्फिडेंस को गेम में कैरी कर सकते हो। क्योंकि आप अगर समझने की कोशिश करो तो सारी चीजें यहां पर इंटरलिंक्ड है। अगर हम एक तरीके से देखें तो हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे,
एज अ प्लेयर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि कप्तान के तौर पर, प्लेयर के तौर पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो टीम के साथियों के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अगर हम 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात करें जो अभी हुआ था, रोहित शर्मा की सारे प्लेयर्स क्यों सुन रहे थे? क्योंकि रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर से बैटिंग करते समय वो काम करके दिखा रहे थे जो अच्छा खासा बैट्समैन नहीं कर पाता। ये एक सिंपल सा फंडा है। और रोहित शर्मा के साथ में सबसे बड़ी बात यह थी कि जब बंदा सामने से लीड करके फिर आपको परफॉर्म करके देता है, तब आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि आप उसकी ना सुने। हार्दिक पांड्या के सामने इस समय सबसे बड़ी जेओपर्डी यही है कि वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें टीम मैनेजमेंट की, मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मुंबई इंडियंस का जो टीम मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा मनी ओरिएंटेड है। ये हमको एविडेंट तौर पर दिखाई देता है। मतलब वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों को खरीद कर ला सके। हार्दिक पांड्या ने दरअसल जो गुजरात में जाकर स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट गलत नहीं था। बस बात यह थी कि वो उस समय सिक्के की दूसरी तरफ बैठे हुए थे। मुंबई इंडियंस की स्ट्रेटेजी यही रही है कि वो ऐसा नहीं प्लेयर्स बनाते नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो कोशिश ये करते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको वो खरीद सके। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि उन्होंने बुमराह को बनाया, उन्होंने हार्दिक को बनाया, उन्होंने कृणाल को बनाया, उन्होंने ईशान को बनाया, उन्होंने सूर्य कुमार को बनाया। काफी नए खिलाड़ी उन्होंने डेवलप किए। हालांकि सूर्य कुमार तो पुराने खिलाड़ी थे, बट हाँ, उन्होंने फिर भी काफी खिलाड़ियों को मौका दिया। बट द मेन थिंग इज कि वो कई बार ऐसे, जैसे कोरी एंडरसन को उन्होंने खरीदा था, वॉटसन को उन्होंने खरीदा था, एक समय पर युवराज को उन्होंने खरीदा था, 14 करोड़ की में शायद उसकी बोली लगी थी। तो मुंबई इंडियंस की ये भी स्ट्रेटेजी रही कि भैया हमको तो पैसा फेंकना है और हमको रिजल्ट चाहिए। लेकिन ये चीज भी देखी गई कि जब ये लोग पैसा फेंकते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये उतनी ही जल्दी उस खिलाड़ी का दामन छोड़ भी देते हैं। अब यहां पर हार्दिक पांड्या के ऊपर ना सिर्फ पैसा लगा है, बल्कि मुंबई इंडियंस की जो एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है वो भी दांव पे लगी। और जब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग एक टीम के अगेंस्ट जाती है, तो टीम को सिर्फ एक प्लेयर का नहीं बल्कि टीम का सोचना पड़ेगा। इसीलिए जो आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है कि रोहित शर्मा को आप दोबारा कप्तान बनाओ। क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि आप अपनी फैन फॉलोइंग जो लॉयल है, आप उसको अपने पास रखते हो। क्योंकि रोहित शर्मा के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा फैन फॉलोइंग का मुंबई इंडियंस के साथ चलता है, और हार्दिक पांड्या को कप्तानी दिए जाने से वही पूरा हिस्सा इस समय नाराज भी बैठा हुआ है। हालांकि मैं फिर से वही कह रहा हूं, एक परफॉर्मेंस, 2 परफॉर्मेंस आएंगी हार्दिक की और टीम की, चीजें न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगी। बट द थिंग इज, अब जो नेक्स्ट मैच 7 तारीख को होने वाला है, अगर उस मैच में हार्दिक ने परफॉर्म नहीं किया, टीम ने परफॉर्म नहीं किया, तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिक डिसीजन जरूर लिया जा सकता है, और वो मौका हार्दिक के लिए कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हार्दिक के पास अपने आप को बोलने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों के ऊपर बात करी जाएगी। अब रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बातें ऑलरेडी चल रही थी कि 2020 के बाद से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल द थिंग इज, जिस कप्तान ने आपको 5 आईपीएल ट्रॉफी जिता कर दी है, जब सामने वाले का समय बुरा आया तो आपको उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। और यहां पर मुंबई इंडियंस ने रोहित को कप्तानी से हटाकर यह प्रूव कर दिया कि हम इमोशंस के द्वारा ड्रिवन की जाने वाली फ्रेंचाइजी नहीं है जैसे कि सीएसके है। हम यहां पर सीधे तौर पर रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रेंचाइजी हैं। अगर आप हमको रिजल्ट दे रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो फिर हम आपके कुछ हेल्प नहीं कर सकते। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।